एक गांव में एक छोटी सी परिवार रहा करता था और उसमें एक किसान भी था जो दिन भर अपना खेती करके गुजारा क्या करता था। और उस किसान के एक बेटे भी थे जो बाहर पढ़ाई के लिए गए हुए थे और उस लड़के का नाम सोहन था। और सोहन को बहुत गरीबी चल रही थी, तो सोहन को अपनी स्कूल का फीस न भरने की वजह से एक बार सोहन अपने घर कॉल करके कहने लगता है कि माँ, कल मुझे ऑफिस की फीस भरनी है तो मुझे 20,000 रुपये चाहिए, तो आप मुझे जल्दी से भेज देना ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो सके और मैं पढ़कर बड़ा आदमी बनूंगा। तो प्लीज़ माँ, आप मुझे पैसा जल्दी से जल्दी भेज दीजिए ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो सके और मेरी यह आखिरी इंटरव्यू है और इसके बाद मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। आप मुझे 20,000 रुपये जल्दी भेज दो। ठीक है बेटा, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं तो मैं उसको बताएंगे और तुम्हारे पैसे का इंतजाम मैं करवा दूंगी बेटा। लेकिन बेटा, हम लोग तो बहुत गरीब आदमी है बेटा, 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? अगर तुम्हारे पिताजी 20,000 रुपये के बारे में सुनेंगे तो उसकी होश उड़ जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी को मैं एक बार जरूर बोलूंगी। फिर उसके बाद वह किसान अपने घर पर पहुंच जाता है और बहुत दूर से आने की वजह से वह थक जाता है और उसकी तबीयत भी थोड़ा खराब जैसी लगने लगती है। लेकिन इसकी पत्नी सारा बात बताने लगती है अपने बेटे के बारे में। जी, अपने बेटे के बारे में कुछ सोचो कि वह कैसे पढ़ रहा है और नहीं पढ़ रहा है। कभी तो आप पूछते भी नहीं है। वह आज हमको कॉल किए हुआ था और कॉल करके बोल रहा था कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए मेरे एडमिशन के लिए, और बोल रहा था कि तुम पैसा भेज देना, नहीं तो लेट हो जाएगी मेरी एडमिशन के लिए। तो आप मुझे कल का ही कल पैसा भेज दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम करती हूँ और तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उसको भी बोलूँगी पैसे के लिए। तो बोलिए कैसे होगा उसकी पढ़ाई, और उसका ये लास्ट बार एडमिशन हो रहा है। क्या हुआ नंदिनी, तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? ठीक है, तुम टेंशन मत लो और मैं इतना पैसा कहाँ से ला करके दूंगा, मेरा काम तो अभी काम नहीं चल रहा। ठीक है नंदिनी, उसको एक बार कॉल करके अच्छे से समझा दो, अभी पैसा नहीं है, जब काम चलेगा तभी भेज देंगे तुम्हारे पिताजी। अभी तुम वैसे ही पढ़ाई कर लो कुछ दिन तक, उसके बाद तुम्हारे लिए 20,000 रुपये भेज देंगे। इतना सुनते ही उसकी बहन पूजा अपने भाई के पास चली जाती है। ठीक है सोहन, तू ज्यादा सवाल मत कर हमसे, तू सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो और यहाँ से मेरी जिम्मेदारी है तुमको पढ़ाना, और तुम टेंशन मत लेना, तुमको मैं पढ़ाऊंगी। आज से मैं काम करना शुरू करती हूँ, उससे जो भी पैसा मिलेंगे मैं तुमको भेज दूंगी और तुम ध्यान से पढ़ना। और यह सब बात बोलकर की फिर पूजा वहाँ से निकल जाती है। और जो बस से पूजा आ रही थी वो बस अचानक से पलटी हो जाता है। इसमें जितने आदमी रहते हैं सब मारे जाते हैं और केवल फिर पूजा बच जाती है। तो पूजा भी एक चुड़ैल में बदल जाती है। तो फिर पूजा अपना रूप चेंज कर लेती है और उसी जगह पर चली जाती है जहां पर उसके पिताजी टमाटर की खेती करते थे, और अपने जादुई शक्ति की मदद से पूरे खेत में टमाटर उगा देती है और उसको ले जाकर के बाजार में बेच देती है। और उससे जो भी पैसे मिलते हैं वो अपने भाई को भेज देती है और यह सब बात घर में नहीं बताती है, और एक दिन अपने भाई को बड़ा ऑफिसर बना देती है।